और वैसे भी ट्रेन अभी ऑल टाइम 15 से 20 मिनट बिफोर ही चल रहा है। सो देखते हैं भोपाल कब तक पहुंच जाता है। वैसे राइट टाइम इसका 4 बजे है। सो अगर वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी सुबह के बज चुके 4 AM और मैं फटाफट अपना नहा वहा के रेडी हो चुका हूँ। मेरा आज का आउटफिट है, ऊपर में येलो शर्ट है और नीचे हाफ पैंट है। सो बेसिकली मैं रेडी हो गया हूँ और मेरा कॉफ़ी भी रेडी हो गया है और सारा पैकिंग भी रेडी हो गया है। सो अब बस मुझे फटाफट कॉफ़ी पी के निकलना है। ऑल अराउंड अभी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। सो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ 4:10 तक निकलूँ, हाफ एन आवर लगता है। तो ऑल अराउंड आपको 4:40 तक मैं पहुँच जाऊँगा निजामुद्दीन स्टेशन। सो फटाफट अपना कॉफ़ी फिनिश करते, देन रैपिडो बुक करते, देन फटाक से निकलते निजामुद्दीन के लिए। सो हम यहाँ पे बाइक मतलब कि मोटो राइड रैपिडो में बुक कर लिए थे। तो भैया को एड्रेस में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो हम मेन रोड तक निकल गए थे। सो यहाँ पे भैया मिल गए थे, देन यहाँ से फिर हम निजामुद्दीन के लिए चल पड़े। सो ऑल अराउंड अभी 5:10 हो रहे हैं और मैं अपने टाइम से पहुंच गया हूं और यहाँ इधर बगल में मेरा गाड़ी लगा हुआ है। सो बेसिकली इसका जो राइट टाइम है ये 5:20 का है। सो अभी मैंने सामान तो रख दिया, ऊपर में अपर बर्थ है। सो बेसिकली चलते हैं, देखते हैं। वैसे तो टाइमली चलता है ये ट्रेन, ऑल अराउंड कितना 4 PM तक पहुंचा देगा भोपाल। फिर भोपाल से फिर वहां से लोकल ट्रेन ले लेंगे सीहोर के लिए। सो बेसिकली अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि भाई अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो सामान को भी देखना पड़ता है। तो अब जितना भी व्यू दिखाएंगे अंदर से ही दिखाएंगे। सो हमारी ट्रेन यहाँ से टाइमली खुल गई थी और जैसे ही खुली तो थोड़ा सा सनराइज हो गया था। सो यहाँ पे एक तरीक़े से फॉग टाइप का लग गया था गर्मी का टाइम में। और फॉग लगना मतलब कि थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा था और बादल भी लगा हुआ था। तो पूरे रास्ता लगभग थोड़ा बहुत बारिश होते हुए गया ही। तो मैं जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था वो एक तमिलनाडु संपर्क क्रांति था, जो कि लगभग पूरा खाली ही जा रहा था। आगे बढ़ेगा मतलब कि आगे और होगा पैसेंजर सब, लेकिन ऑल अराउंड भोपाल तक तो ये लगभग खाली ही गया। सो हम यहाँ पे मथुरा स्टेशन से निकल ही रहे थे। यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं था तमिलनाडु संपर्क क्रांति का। सो यहाँ पे स्लोली थोड़ा सा स्पीड लो करके यहाँ से निकल रहा था स्टेशन से। देन आउटर पे ही हमें गुड्स ट्रेन का जो सम्राट अभी का मतलब कि अपग्रेड वर्जन जो कि WAG-12 है, उसके साथ गुड्स ट्रेन के साथ एक पैरेलल रेस भी देखने को मिला। जैसे कि अभी पैसेंजर ट्रेन में आपको WAP-7 जो है वो अपडेटेड है, वैसे ही WAG-12 जो है वो गुड्स ट्रेन में अपग्रेडेड वर्जन है। सो बेसिकली अभी मथुरा तो क्रॉस कर गए हैं और वैसे भी ट्रेन अभी ऑल टाइम 15 से 20 मिनट बिफोर ही चल रहा है। सो देखते हैं भोपाल कब तक पहुंच जाता है। वैसे राइट टाइम इसका 4 बजे है। सो अगर 4 बजे पहुंचा देता है तो वहां से फिर 4:35 में ट्रेन है, कनेक्टिव ट्रेन, जो कि 40 से 45 मिनट लगता है मेरा डेस्टिनेशन पहुंचाते पे। सो देखते हैं कितना बजे ये पहुंचाता है।
सो यहाँ पे मथुरा से निकलने के बाद भी यहाँ ट्रेन लगभग खाली था। यहाँ पे भैया मस्त से सो रहे थे। मे भी उनका यूपीएससी का एग्ज़ाम था, क्योंकि आईएएस का बुक देखे थे। देन यहाँ से अगर इसकी स्टॉपेज की बात की जाए तमिलनाडु संपर्क क्रांति की दिल्ली से भोपाल तक का, तो उसका एक ही स्टॉपेज है जो कि वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन है, जो कि झांसी के नाम से भी जाना जाता है। सो यहाँ पे हम अभी आगरा स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्टॉपेज नहीं है इस ट्रेन का। सो यहाँ पे हम चंबल रेलवे ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। क्योंकि इसके बारे में मेरा कोई नॉलेज नहीं है, तो मैंने मैप पे देखा था, तो इस ब्रिज का नाम चंबल रेलवे ब्रिज ही शो कर रहा था। सो बेसिकली यहाँ पे मैं जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ खिड़की से 1 फीट के अंदर से, क्योंकि भाई ये पहली बार है जो कि मैं ट्रेन से ट्रैवल करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत ट्रेन से ट्रैवल किया, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें कि ट्रेन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम भोपाल स्टेशन पहुँच गए थे और मेरा जो कनेक्टिव ट्रेन है ये यहाँ पे लगा हुआ था WAP5 के साथ। सो फ्रेंड, अभी तकरीबन 4:10 हो गया और मैं भोपाल आ गया हूँ। बेसिकली यही ट्रेन से हमको सीहोर जाना है, तो फाइनली मैंने डिस्क्लोज कर ही दिया है, जो कि ये भोपाल से जयपुर के लिए जाता है, तो ये सीहोर होते हुए जाता है। सो बेसिकली इसका जो जनरल कंपार्टमेंट है उसमें ले लिया। उतना भीड़ तो नहीं है, लेकिन वैसे स्लीपर में भी ले सकते थे, क्योंकि स्लीपर का चार्ज तकरीबन आपको पड़ जाता 140 के आसपास, 145 के आसपास। और इसका जो जनरल कंपार्टमेंट है तो उसका 30 रुपया है। सो बेसिकली बेटर रहेगा कि ज़्यादा नहीं, 40 मिनट का यहाँ से रास्ता है, तो इससे अच्छा है थोड़ा जनरल में ही चले जाए। सो आपसे मिलते हैं सीधा सीहोर स्टेशन पे। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं और अब यहाँ से ऑटो लेके कुबरेश्वर धाम के लिए निकलते हैं। तो फटाफट पहले ऑटो देखते हैं कहाँ से मिल रहा है। भाई साहब, यहाँ पे तो और तगड़ा भीड़ हो रहा है, मतलब कि कुबरेश्वर धाम से वापस अपने घर जाने के लिए पूरा मस्त से भीड़। स्लीपर में भी पूरा एकदम खचाखच पैक। तो हम यहाँ पे सीहोर स्टेशन, रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के थोड़ा दूर आगे ही ऑटो स्टैंड से फिर ऑटो पकड़ के ऑल अराउंड कितना 30 रुपया पर हेड ले रहा था सीहोर से कुबरेश्वर धाम के लिए। सो मतलब कि आपको सिंगल पर्सन भी ले जाता था और आप वहाँ पे रिजर्व करके भी जा सकते हैं। तो सिंगल पर्सन का पर हेड पड़ता है 30 रुपया। सो यहाँ पे कुबरेश्वर धाम पहुँचते ही बारिश भी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे भी तगड़ा बादल लगा हुआ था। पता नहीं दिल्ली में क्या हो गया है, बारिश ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब से इंटर किया तो बारिश ही बारिश हो रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा बारिश रुका था तो हम अंदर चले गए देखने के लिए कि अंदर और क्या सब है। धीरे से निकल जाओ, वहाँ पर नहीं तुम नहीं।
सो आरती के बाद जस्ट बाद फिर हम चले गए थे प्रसाद को ग्रहण करने, जिसमें कि आज खिचड़ी था। सो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे आरती फिनिश हो गया। कुछ ऐसा दिख रहा है रात में कुबेश्वर धाम, पूरा मस्त चमकता हुआ। और इधर आपको प्रसाद वितरण हो रहा है और इस साइड पूरा उधर रहने का है। बेसिकली ये बड़े से शिव जी भी है और यही शिला का पूजा होता है। सो बेसिकली इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।